अगर आप बोन पेन और मसल पेन का शिकार हैं, आपके जोड़ों और पट्टों में दर्द रहता है, अगर आप जल्दी थक जाते हैं और फटीग का शिकार रहते हैं, रात को सोने के बावजूद भी, अच्छी नींद करने के बावजूद भी दिन में थके रहते हैं, अगर आप खामखा डिप्रेस हो जाते हैं और एजिटेशन और चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं, तो ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की अलामात हो सकती हैं। इनको कैसे तशखीस किया जाए, उसका कैसे इलाज किया जाए, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। विटामिन डी आपके जिस्म के अंदर जो अहम फंक्शन अदा करते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस का फंक्शन ये है कि ये आपकी मसल्स, बोन्स और आपके दांतों को, हड्डियों को, पट्टों को और आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। मसल्स और बोन्स आपके जिस्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अगर आपको हड्डियों में, पट्टों में और बोन्स में हमेशा दर्द रहेगा तो आपका वज़न कम होगा, आप जनरली अच्छा फील नहीं करेंगे और ये आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से असरअंदाज। विटामिन डी और कैल्शियम, ये दो चीज़ें हमारे जिस्म की फंक्शनिंग के लिए, हमारे सेल्स के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारे ब्लड के लिए ये बहुत अहम चीज़ें हैं। विटामिन डी की मेन सोर्सेस कुछ फूड्स या ग़िज़ाएँ हैं, लेकिन मेनली विटामिन डी सनशाइन या सूरज की रोशनी से आता है। विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है इनएक्टिव फॉर्म में, फिर ये हमारे लिवर में जाता है, लिवर से किडनी में जाता है, किडनी इसको कैल्सीट्रियोल में तब्दील करती है। कैल्सीट्रियोल विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है जो आपके ग़िज़ा से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। जब ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम आपके जिस्म के अंदर जाती है, खून में और खलियों में जाती है और आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती है। तो विटामिन डी और कैल्शियम इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर सोचा जाए तो हमारे मुल्कों में जहाँ सनशाइन बहुत होती है, धूप बहुत होती है, विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन फिर भी हमारे मुल्कों में और पूरी दुनिया में जनरली लोग तकरीबन 15 से 20% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। इसकी क्या वजह है? हमारी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, सब कॉन्टिनेंट में या उन मुल्कों में जहाँ पे, उन कॉन्टिनेंट्स में जहाँ पे डार्क स्किन लोग होते हैं, जिनकी जिल्द जो है वो काली या ब्राउन होती है, उनके अंदर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम होती है। इसलिए कि हमारी जिल्द के अंदर मेलानिन होता है जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। दूसरी बात, हमारे तमद्दुन में, हमारे मज़हब में, हमारे कल्चर में, हमारे मुल्क के अंदर हम लोग अपने जिस्म को कवर करके रखते हैं कल्चर के और मज़हब के हिसाब से। चूँकि हम जिस्म को कवर करके रखते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन के अंदर, तो हमारी स्किन सनशाइन से एक्सपोज नहीं होती और हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब हम अपनी जिल्द के रंग के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ जो आप विटामिन डी के लिए कर सकते हैं वो ये कि अपनी स्किन को एक्सपोज कीजिए सनशाइन से, अपने घर की प्राइवेसी में, क्योंकि हमारे घरों के अंदर हमेशा किसी ना किसी कमरे में सनशाइन बेइंतहा आ रही होती है। अपने घर की प्राइवेसी में अपनी स्किन को आप जितना भी मैक्सिमम एक्सपोज कर सकते हैं सनशाइन से एक्सपोज कीजिए, ताकि आपकी स्किन के अंदर विटामिन डी बने और इसके अंदर विटामिन डी की कमी कम हो। आज के वीडियो के शुरू में मैं आपको विटामिन डी के सिम्टम्स और उसकी कमी की वजह से पैदा होने वाली अलामात के बारे में बताऊंगा। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको वो ग़िज़ा या डाइट बताऊंगा जिनसे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सके। वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं तो आपको कितनी विटामिन डी लेनी चाहिए और इसके सप्लीमेंटेशन से, इसके टैबलेट से और इसके कैप्सूल से आपको कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर मेरा आज का वीडियो को आपको अब तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की अलामात क्या हैं? कुछ तो पहले ही मैंने आपसे डिस्कस की, जैसा कि आपकी बोन्स, आपकी हड्डियों में और आपके मसल्स में हमेशा आपकी बॉडी के अंदर एक दर्द रहेगा और आप इसकी वजह से मिसेबल फील करेंगे। उसके अलावा फटीग या थक जाना भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की एक निशानी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं भी की होगी और बहुत काम नहीं भी किया होगा तो आपको महसूस होगा कि आप थके हुए हैं और आपके पूरे जिस्म के अंदर दर्द हो रहा है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से डिप्रेशन भी हो सकती है, आप मायूसी का शिकार हो सकते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं।
अक्सर स्टडीज़ के अंदर ये दिखाया गया है कि आपकी इम्यूनिटी विटामिन डी की कमी की वजह से कम हो जाती है, यानी कि आपके जिस्म में जो ताकत है इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने की, वो कम हो जाएगी। आपको रिकरिंग इन्फेक्शन होती रहेंगी, यूरिन में इन्फेक्शन होती रहेगी, ब्लड में इन्फेक्शन होती रहेगी, कानों में इन्फेक्शन होती रहेगी, आंखों में इन्फेक्शन होती रहेगी। ये रिकरिंग इन्फेक्शन इस बात की भी अलामत है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। कभी कभी लोगों को चक्कर आते रहते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। अक्सर बच्चों को अगर विटामिन डी ना मिले तो उनको रिकेट्स हो जाता है, उनकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियां बेंड हो जाती हैं। कुछ स्टडीज़ में ये भी दिखाया गया कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। दिमाग के फंक्शन यानी कि कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, अक्सर मेमोरी लॉस, यादाश्त का कम होना, अल्जाइमर्स डिजीज और डिमेंशिया भी विटामिन डी की वजह से की कमी की वजह से हो सकता है। हेयर लॉस यानी कि बालों का गिरना, बालों का थिन हो जाना। इसके अलावा स्वेटी हेड कि आपके पूरे जिस्म में तो पसीना नहीं आ रहा लेकिन सिर्फ सर में पसीना आ रहा है, ये भी विटामिन डी की कमी की एक निशानी है। तो अब आइए ये देखें कि ग़िज़ा से हम विटामिन डी और कैल्शियम को कैसे हासिल कर सकते हैं। पहले विटामिन डी को देखते हैं। जो अहम सोर्स मैंने सबसे ज़्यादा आपको बताई, जो सनलाइट थी, सूरज की रोशनी, वो मैंने आपको बता दिया था कि उससे आप अपने आप को मैक्सिमम एक्सपोज करके कैसे विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं। ग़िज़ा के हवाले से जो अहम चीज़ है, सबसे अहम है ऑयली फ़िश, जैसे कि सैमन और सार्डीन्स हो गई। एग योक, अंडे की जर्दी भी बहुत अहम है, इसमें विटामिन डी काफ़ी होता है। लिवर यानी कि जानवर का जो जिगर है, ये विटामिन डी की अहम सोर्स है। रेड मीट, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, लैम्ब का गोश्त, इसके अंदर भी विटामिन डी काफ़ी होती है। इसके अलावा अक्सर मैन्युफैक्चरर्स फूड को फोर्टिफाई करते हैं और उसमें विटामिन डी डाल देते हैं, जैसे कुछ सीरियल हो गए, इसमें विटामिन डी होता है। एग्स को फोर्टिफाई किया जाता है विटामिन डी से, मिल्क को फोर्टिफाई किया जाता है विटामिन डी से। तो अगर ये आपको अवेलेबल है तो इससे आप विटामिन डी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आइए देखें कैल्शियम। कैल्शियम की सोर्सेज क्या हैं और ये हमें कहाँ से मिलता है। जो पहली इसकी अहम सोर्स है वो है सब्जियां या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, यानी कि हरे पत्तों वाली सब्जियां, जैसे सलाद के हरे पत्ते हो गए, गोभी, बंद गोभी, सरसों का साग, भिंडी, कैबेज, ब्रसल स्प्राउट्स, ये वो तमाम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जो कैल्शियम की अहम सोर्सेज हैं। कैल्शियम की दूसरी सोर्स है लेग्यूम्स और बीन्स, यानी कि दालें और बीन्स हो गए, जैसे लोबिया हो गई, चने की दाल हो गई, इसके अलावा काबली चने हो गए, काले चने हो गए। तमाम किस्म की जो दालें हैं ये कैल्शियम की अहम सोर्स हैं। कैल्शियम की एक बहुत अहम सोर्स है मिल्क। मिल्क पे एक पूरा मेरा वीडियो है, इसका लिंक मैं आखिर में आपके लिए छोड़ दूंगा, उसको फॉलो कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मिल्क या किस तरह के मिल्क से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है विटामिन डी और कैल्शियम के लिए। कैल्शियम की तीसरी अहम सोर्स है बीज, जैसे कि चिया सीड, पॉपी सीड, सौंफ, सनफ्लावर के जो बीज होते हैं। इसी तरीके से तिल, इसी तरीके से जैसे खरबूज या तरबूज के बीज, जिनको सुखा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कैल्शियम आपको कहाँ से मिल सकता है? नट से, जैसे कि आलमंड्स या बादाम हो गए, पिस्ते बादाम वगैरह जिसे हम कहते हैं। फ्रूट्स जिनके अंदर कैल्शियम होता है वो हैं पपीते और फिग, जैसे कि इंजीर है। अगर आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं तो आप इसकी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि ग़िज़ा से आप विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। तो अपने डॉक्टर से विटामिन डी के लेवल को चेक कराइए, अगर आपके अंदर कमी है तो इसके अंदर सप्लीमेंट्स लीजिए। जो रिकमेंडेड डोज है विटामिन डी की, वो एक एडल्ट के लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स है। तो इतना विटामिन डी तो आपको हर रोज़ खाना है या लेना है, 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन स्टडीज़ में यह भी बताया गया कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और कमी को पूरा कर रहे हैं तो आप 2000 इंटरनेशनल यूनिट से 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स की टैबलेट्स या कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, और अगर आप इसकी कमी का शिकार हैं तो इन सप्लीमेंटेशंस को इस डोज के अंदर इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया।